कल्पना कीजिए, जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती, चारों ओर केवल अथाह, गहरा और भयावह जल। उसी जल पर योग निद्रा में थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सौंपे चारों वेद, सृष्टि रचना का मूल ज्ञान, पूरा ब्रह्मांड रचने की शक्ति। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण हेतु हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन तभी एक भयानक अनहोनी घटित हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। हजारों वर्षों तक जल में रहने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उनकी दृष्टि पड़ी तपस्या में लीन ब्रह्मा जी पर। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, चारों वेद छीन लिए और उन्हें लेकर अथाह समुद्र की गहराइयों में जा छिपे। वेदों के बिना सृष्टि रुक गई। ब्रह्मा जी असहाय हो गए। डरे हुए ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में, लेकिन समस्या साधारण नहीं थी। मधु और कैटभ देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान पा चुके थे, यानी वे अपनी इच्छा के बिना मारे नहीं जा सकते थे। अब वेदों को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया एक अत्यंत रहस्यमयी अवतार। भगवान हयग्रीव अवतार घोड़े का सिर, क्योंकि घोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि और अद्भुत सूंघने की शक्ति का प्रतीक है, ताकि समुद्र के घोर अंधकार में भी वेदों को खोजा जा सके। भगवान हयग्रीव जल के भीतर उतरे। हजारों वर्षों तक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण असुर मर ही नहीं रहे थे। तभी भगवान ने रची अपनी माया। उन्होंने असुरों से पूछा, बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? घमंड में चूर असुर बोले, जहां जल न हो वहीं हमारी मृत्यु संभव है। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान हयग्रीव ने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और कहा, मेरी जांघें सूखी हैं। उसी क्षण मधु और कैटभ का वध कर दिया गया। उन विशाल दैत्यों के शरीर से जो भारी मेद चर्बी निकली, वह जमकर ठोस बन गई। उसी से बनी यह धरती। इसीलिए पृथ्वी को कहा गया मेदिनी। युद्ध के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव इसी नव निर्मित धरती पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम करने लगे। आज इसी स्थान पर स्थित है हयग्रीव माधव मंदिर। भगवान ने वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए और ज्ञान की पुनः स्थापना हुई। इसी कारण भगवान हयग्रीव को माना जाता है ज्ञान, तर्क और विद्या का देवता। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि।